सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का लेसन 13 जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसकी प्रश्नावली 13A से प्रश्न 5वें को हल करने वाले हैं। और जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब। और अगर आप NCERT वाले स्टूडेंट्स हैं तो दुखी मत होइए, आपकी प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न दूसरा यह वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आप NCERT की मैथ से पढ़ते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज 13.1 निकालेंगे और उसमें प्रश्न दूसरा खोजेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा बहुत ही आसानी से। प्रीवियस वीडियो में हमने इन सब क्वेश्चन को हल किया था, तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहे हैं, ज़रूर से जाके देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन चौथे को हल किया था जो कि इस प्रकार से हल हुआ था। आज हम लोग प्रश्न 5वें को हल करने वाले हैं। देख सकते हैं कहा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं समझ में आया है तो चलिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहली बात कहा गया है कि कोई एक खोखला बेलन है और एक अर्धगोला है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कहा गया है कि कोई एक अर्धगोला है, तो हम यहाँ पे एक अर्धगोला बना लेते हैं। आपको जब भी इस प्रश्नों को हल करना हो तो आप चित्र बना के हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमने एक अर्धगोला बना लिया। कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर हम एक बेलन को रख देते हैं। ठीक है, ओके, ये सही नहीं बन रहा है, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आकृति बन रही है, मतलब कि ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि जो इसका व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम d मान लेते हैं और ये कितना है तो 14 सेंटीमीटर है। यहीं से हम r निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 7 का आधा करेंगे तो r निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जो बर्तन की कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, तो चलिए हम उसे कैपिटल H मान लेते हैं और ये टोटल ऊंचाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर हम इसकी ऊंचाई यहाँ तक निकालें तो आप बता पाएंगे कितनी होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक अर्धगोला है और हम कह दें कि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो क्या यह इसकी त्रिज्या इधर भी होगी, इधर भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, सभी जगह होगी। और त्रिज्याएं आपको पता है कि हर जगह बराबर होती हैं, तो अगर त्रिज्या यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी होगी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप खींचेंगे तो 3 सेंटीमीटर की ही होगी। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर अगर है, तो अगर आप 3 को इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से तो इतनी ऊंचाई पता चल जाएगी। वास्तव में 3 है नहीं, 7 है, तो आप 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से अगर आप स्मॉल h निकालना चाहें तो स्मॉल h का मान कितना होगा 13 माइनस 7, जो कि होगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इन्हीं को हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि गणित है तो कुछ इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखा भी जाता है। तो सबसे पहले बर्तन की ऊंचाई दी गई थी, तो हम उसे लिख लेते हैं। बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर थी, तो हमने 13 सेंटीमीटर लिख ली। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल h मान रहे हैं और ये होगा इस कैपिटल H माइनस R, ये होगा आपका
13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये हमारी है इतना। ठीक है, अब अर्धगोले का व्यास दिया गया था। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हमने माना था d, जो कि है 14 सेंटीमीटर। यहीं से हम r निकाल देते हैं तो 14/2, इसे काट लेते हैं तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब सभी चीज़ें हमें पता हो चुकी हैं। हमें निकालना है इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी थी लिख लिया है। हमें निकालना था पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि 2πr² होता है। यहाँ पे रख देते हैं 2πr²। अब चलिए आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पाई है, यहाँ पे भी पाई है, स्मॉल r यहाँ पे भी है और स्मॉल r यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा h प्लस यहाँ पे r। अब 2 पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हमने निकाली थी 7। यहाँ पे h की वैल्यू, तो h की वैल्यू 6 आई थी और r की वैल्यू थी, चलिए देख लेते हैं r की वैल्यू कितनी थी। तो r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सॉरी h की वैल्यू 6 थी और r की 7 थी। ओके, तो यहाँ पे रख देते हैं h की वैल्यू 7 थी तो यहाँ पे हम 7 रख देते हैं और r की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे 6 रख देते हैं। ठीक, अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 44 और 7 का 6 में जोड़ लेंगे दोनों को तो कितना होगा 13 और 44 का 13 से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी सा था। आपको कुछ यही स्टेप फॉलो करने हैं और ये क्वेश्चन लग जाने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले कहा गया था कि कोई एक बर्तन है जो कि खोखला अर्धगोले पे एक बेलन रखा गया है। तो हमने एक अर्धगोला बनाया, उस पर बेलन रख दिया। इसके बाद से कह रहा था कि पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हम 13 सेंटीमीटर मान ली। और आपको पता है कि जो अर्धगोला है वो ऐसे रखा गया है, तो इसकी त्रिज्या को अगर आप माइनस करते हैं तो बेलन की ऊंचाई निकलेगी। तो हमने अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको माइनस किया है बेलन में से, तो हमें निकल गया बेलन की ऊंचाई। अब बस हमें यही तो चाहिए था, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, जिसके आधार पे हमने यहाँ पे निकाल दिया पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि है बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ पे हमने 2πr कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे मिला h और इसमें से मिला r। h और r की वैल्यू और पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए हैं तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, जो कि है आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जो कि होता है 2πrh इस पे रख के, और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जो कि होता है 2πr², और फिर जोड़िए दोनों को। ठीक है, अलग अलग निकाल के, या फिर इसमें रख के एक ही साथ हल कीजिए, जैसे आप लगा पाए। ठीक है।